दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि हमें अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। हमारे पास पूरे दिन का एक प्लान होना चाहिए जिससे कि हमें ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि आखिर दिन भर में करना क्या है। आपने देखा होगा कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने पूरे दिन की प्लानिंग तो करते हैं लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पाते हैं। क्यों नहीं टिक पाते हैं? शायद हमारे पास कुछ ऐसा काम आ जाता है और हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये कारण नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम ये तो प्लान कर लेते हैं कि हमें दिन भर में क्या करना है, लेकिन हम इस चीज की प्लान नहीं करते कि हमें क्या नहीं करना है। और ये है असली कारण जो कि हमारे प्लान को, हमारे शेड्यूल को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देती है। हम प्लान करते हैं, उसके ऊपर टिक नहीं पाते हैं और फिर प्लान करना ही छोड़ देते हैं। और जब हम प्लान करना छोड़ देते हैं तो खुद हम अपने हाथों से ही अपनी असफलता की कहानी लिख देते हैं, मतलब कि हम फेल हो जाते हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है और फिर हमारे पास रह जाता है सिर्फ एक बहाना कि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन ये शायद मेरी किस्मत में नहीं था। दोस्तों, आप एक बात जान लो कि अगर आप सफलता पाना चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको अपने पूरे दिन की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। नहीं तो वक्त कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। उस प्लानिंग में आपको ये पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि आज दिन भर में आपको क्या करना है, लेकिन इसके साथ आपको ये भी क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। और अगर आपने इसकी प्लानिंग नहीं की, ये क्लियर नहीं किया कि आज आपको क्या नहीं करना है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपने जो प्लान बनाया है कि आपको क्या करना है वो फेल हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आप इसे रिलेट कर सको। मान लेते हैं कि आज आपने 3 से 4 घंटा पढ़ाई का प्लान किया और अभी तक आपकी आदतें पड़ी हुई है हमेशा मोबाइल देखने की। तो अब देखो यहाँ पर होगा क्या, आप जैसे ही पढ़ाई करना शुरू करोगे आपका ध्यान सीधे मोबाइल फोन के ऊपर जाएगा। फिर आप अपने मोबाइल फोन को उठाओगे और उसमें खो जाओगे और फिर पूरा दिन कैसे निकल जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। अब हम इसी प्लान में जोड़ देते हैं कि आज हमें क्या नहीं करना है। मान लेते हैं कि आपने 1 घंटा पढ़ाई करने का टाइम फिक्स किया। अब यहाँ पर आपने एक और प्लान कर लिया कि इस 1 घंटे की पढ़ाई के बीच मैं मोबाइल फोन को टच नहीं करूंगा। इसके बाद आप देखो कि आपकी पढ़ाई की क्वालिटी कैसी होती है। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होगा। पहले केस में आपने प्लान किया कि मुझे क्या करना है और दूसरे केस में भी आपने प्लान किया कि मुझे क्या करना है, लेकिन यहाँ पर आपने एक और प्लान कर लिया कि मुझे क्या नहीं करना है। अब 1 घंटे की पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन निकल गया ना। आप एक बार अपने पूरे दिन को देखने की कोशिश करो कि आपका टाइम कहाँ पर जाता है, और जहाँ पर भी आपका टाइम जाता है क्या वो करना जरूरी है। अगर आप कुछ दिनों तक अपने पूरे दिन को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइम कहाँ बर्बाद हो रहा है। और अगर एक बार आपको ये क्लियर हो गया कि आपका टाइम कहाँ बर्बाद हो रहा है, तब तो आपके लिए ये प्लान करना बहुत ही आसान हो जाएगा कि क्या नहीं करना है। अब जरा सोचो कि आपने अपने पूरे दिन से उन सारी चीजों को निकाल दिया जहां पर कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा था, तो फिर अब दिन भर में बच क्या गया। अब तो आप वही करोगे ना जो कि करना आपके लिए अच्छा है और जिसकी आपने प्लानिंग की है। और अगर आपने ऐसा कुछ दिन तक कर लिया तो क्या हो सकता है, जस्ट इमेजिन करो। इमेजिन भी क्यों करना, करके देख लो ना। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक आप इस चीज की प्लानिंग नहीं करोगे ना कि मुझे क्या नहीं करना है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपने जो कुछ भी प्लान किया है कि मुझे आज क्या करना है वो फेल हो जाएगा। और देखो, जब हम एक प्लान करते हैं और उसके ऊपर टिक नहीं पाते हैं ना, तो हमारा खुद से ही भरोसा उठ जाता है। फिर हमें प्लान करने का मन भी नहीं करता है और इस तरह से हम प्लानिंग करना ही छोड़ देते हैं। और आपको पता है कि प्लानिंग छोड़ने का मतलब क्या है? प्लानिंग छोड़ने का सिर्फ एक मतलब है अपने फेल्योर की प्लानिंग करना। इसके ऊपर बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बहुत अच्छी कोट है। वो कहते हैं, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब कि अगर आप अपनी लाइफ की प्लान नहीं कर रहे हो तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि आप अपने फेलियर की प्लानिंग कर रहे हो। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं और देखते हैं कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहला चीज कि अपने दिन की प्लानिंग जरूर करो। आप ये पूरी तरह से क्लियर कर लो कि आज दिन भर में आपको क्या करना है। और दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ये भी क्लियर कर लो कि आज आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ये प्लान नहीं करते हो कि आज आपको क्या नहीं करना है, तो आपका जो ओरिजिनल प्लान है क्या करना है उसका फेल होना लगभग तय है। इसीलिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से करो, और यही चीज आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आएगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।